भाई बनो। आप खुद उसके भाई नहीं बन पा रहे जिसको हो, हमें भाई मत बनाइए। और बनाना है तो पहले भाई होते क्या वो समझिए। हमने अपनी संस्कृति में आपको या कह सकते हो दूसरे रिलीजन को भी उतना सम्मान दिया है जितने अपने संस्कृति में श्रेष्ठतम स्थान होता है। जैसे मैं गिनाना चाहूँ तो रसखान एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की व्याख्या की। वो चीज़ें व्याख्या की, अपने से भी बातें जोड़ी। हमने एतराज नहीं किया, हमने उनको सम्मान दिया जितना एक संतों का सम्मान होता है। दूसरा आते कबीरदास। कबीरदास का जन्म लेकर तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ, तो इसलिए हम मुस्लिम ही मानते हैं। और उन्होंने हमारे धर्म में जो कुरीतियाँ था उस पर भी टिप्पणी की, सही गलत ज्ञान कराया। आज कोई भी संत उनको निगलेक्ट नहीं कर सकता, उनके दोहे गाए जाते हैं हमारी कथाओं में, हमने इतना सम्मान दिया। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं रहीम दास, उनको भी उतना ही सम्मान दिया गया। हमने अपने कल्चर पे या अपने शास्त्र पे कुछ या अपने धर्म पे बोलने पर सीधा उनका सर कलम करने का आदेश नहीं दिया, हमने आदेश दिया उनका सम्मान करने का अगर तर्क संगत है। और जो तर्क संगत था उसका मैंने सम्मान किया, अपने उच्चतम स्थानों में संतों का स्थान दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के महान वैज्ञानिक थे, उनको सम्मान मिला। कभी यहाँ उनको और लोगों डायलॉग बाजों वाले लोगों की तरह डर नहीं लगा इंडिया, हमने वो सम्मान दिया। अगर इस पे एक प्रश्न पूछा जाए कि आप भाईचारा निभाना चाहते हो, हमने तो आपके जो विचारक थे अपने धर्म पे भी उनको लेकर और विचार दिए या उनके विचार एक्सेप्ट किए। आप कितने कर लिए स्वामी विवेकानंद का किए, जिनको पूरा विश्व स्वीकार करता है उनके सिद्धांत का। आप दयानंद सरस्वती कर सकते हैं, किसी एक का नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं। और अगर कोई बात बोल दे ऑलरेडी जो लिखी हो आपके बुक में, तो नमक मिर्च मसाला सब लग जाएगा। तो ये जो ड्रामेबाजी है कि हम भाई बनाए आप हमें चारा बना लो, ये अब नहीं चलने वाला है और सबको इस बारे में जागरूक होना होगा। मैं तो केवल एक पक्ष रखा फिलॉसफी का, ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। दारा सिको औरंगजेब के बड़े भाई, वो भी मुस्लिम थे, उपनिषदों का पूरा ट्रांसलेट कराए अरबिक में, ताकि मुस्लिम लोग भी सीख पाए उपनिषद क्या है, जीवन का सिद्धांत। उन्हीं के छोटे भाई ने उनका गर्दन उड़ा दिया कि ये काफिर हो गया। सोचिए, आप पहले उनके तो भाई बने होते, एक बार पढ़े होते कि वो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश किए होते। आप जिसके भाई है उसके भाई हो ही नहीं पा रहे, जिसके पुत्र है उसके पुत्र हो ही नहीं पा रहे, हमें भाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने बनाया है। इतना क्रूरता हर चीज सहने के बाद भी हमने सम्मान दिया है। और बार बार गलतियां उधर से क्यों हो रही, उसके बावजूद भी हम कभी नहीं कि सब गलत है, जबकि मैक्सिमम परसेंटेज मिस्टेक्स हुई। और विचारक हमारे कल्चर पे, हमारे शास्त्र पे कोई भी विचारक बिंदास बोल सकता है, इतनी हमने छूट दी है, अपने विचारों को तर्कों को रख सकता है। और आपके हिसाब से केवल आपके जो शास्त्र बुक्स में है उतना अगर बोल दे तो संत से जुड़ा हो जाएगा तुरंत। क्या पागलपंथी है, कहाँ से हो पाएगा भाईचारा? भाईचारा ऐसे नहीं होगा। तो ये जो भाई बना के चारा बनाने वाला मेथड है, दूर करिए। भाई भाई बनने के लिए पहले उतनी स्वतंत्रता, और दोनों साइड का पुल होना चाहिए। एक साइड से नहीं कि हम भाई बनाए आप चारा बनाए, दोनों टाइप से बनाइए। हम आपकी संस्कृति के या आपके फिलोसफर को स्वीकार करें तो हमारे को भी स्वीकार करें। केवल एक साइड से आप भाई बनिए, वही हाल है। आप जैसे आपके लोग कुछ हैं डायलॉग मारते हैं कि आप बर्दाश्त करिए और खुद गाली देते रहते, थोड़ी ना हो सकता है, तब रिश्ता नहीं मेंटेन हो। रिश्ते बनाने दोनों तरफ से निभाने पड़ते हैं। और ज्ञान लीजिए रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता। न इतिहास से आज तक न पिता का पुत्र का, भाई का बहन का, कोई रिश्ता अच्छे से पहले निभाइए अपनों के साथ जिनके आप ऑलरेडी हैं, उसके बाद निभाइएगा हम लोगों के साथ। रिश्ता निभाने के लिए, किसी रिश्ते के लिए त्याग का जरूरत होता है। ये नहीं देखा जाता कि हम क्या पा रहे हैं, ये देखा पड़ता है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। एक बार उस भाव से आइए,
उतना त्याग करिए जितना हमने किया है, फिर देखिए उसे भाई भाई बंधुत्व तब नहीं दिखाएंगे हम क्या होता है। अब हम भाई बनाए, आप चारा बना दे, हम फिर भाई बनाए, फिर हम चारा बन जाए, फिर भाई बनाए, फिर चारा बन जाए। इतने मूर्ख भी नहीं। तो अगर आपको कोई कहता है सेकुलरिज्म की आड़ में या भाईचारा की आड़ में, तो आप एक कंडीशन रखिए कि कम से कम अगर हम आपके विचारों को स्वीकार करते तो क्या आप हमारे विचारों को स्वीकार कर पाएंगे। अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि कोई किसी भी रिश्ते के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हम आपके विचारों को सम्मान करें, आप हमारे विचारों को सम्मान करें। मैं तो इवन यही चाहता ही हूँ कि कुछ ऐसे रूल निर्धारित हो जिससे पूरा मानव समाज इकट्ठा होकर ये आपस में फालतू की जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादिताओं को लेकर लड़ने वाला मेथड खत्म हो, सब सुखी जीवन जिए, मिलकर आगे बढ़े, ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे बढ़े। अभी बहुत सारी चीजें खोज करनी बाकी, उसमें लगे, मानव जीवन को उत्तम और सरल बनाए। तो मैं भी चाहता हूँ बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी ऐसा विश्व का रिलीजन केवल हिंदू धर्म छोड़ दिया तो कभी नहीं कहेगा वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जब वो माने तब न, तो उसके लिए ऐसा रूल बने। मैं तो चाहता, हम लोग तो हजारों सालों से तैयार है वसुधैव कुटुंबकम के, लेकिन और सब क्या है कि हम ये करेंगे, ये हम ना फॉलो करें, इनको उड़ा दो, तो वहाँ वसुधैव कुटुंबकम नहीं चलेगा। हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आप भाईचारा वाले कंसेप्ट से बचेंगे और भाई भाई बनने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।